बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। एक पॉलिटिकल सेगमेंट है जिसमें पिछले चंद घंटों की जो अहम सियासी हैपनिंग्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें एक ख़बर है 48 घंटे तख्त या फिर धड़न तख्ता, हुकूमती फ़ैसले ने चीखें निकलवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घेरा तंग, क्या गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। दूसरा हमारा सेगमेंट है डिफेंस सेगमेंट, और उसमें हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से भारत को फैसला कुन सबक सिखाने का जो फैसला किया गया है, और जो मोदी सरकार और भारतीय अफवाज को एक बड़ा झटका लगा है, वो झटका क्या है, भारत को क्या सबक सिखाने का फैसला किया गया है, और फिर इंडिया के कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। वो धमकियां कैसे दी जा रही हैं उस पर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले डिफेंस सेगमेंट की बात कर लेते हैं। डिफेंस सेगमेंट में नाज़रीन सबसे अहम खबर ये है, बल्कि पहली अहम खबर ये है कि इंडिया के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से एक फ़ेक न्यूज़ चलाई गई। वो फेक न्यूज़ क्या थी कि साउथ कोरिया में पाकिस्तान के 2 सफारतकार पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा जी, क्यों हिरासत में लिया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो उन सोशल मीडिया के पोस्ट में जो बेहुदा और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान के 2 सफारतकार जनूबी कोरिया में $10 की अशिया चोरी करते हुए पकड़े गए। अब नाज़रीन, ये जो झूठी और बेबुनियाद खबर फैलाई गई, जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया, अब इसको क्या कहा जाए? कोई इसकी बेस नहीं, कोई इसकी हकीकत नहीं, लेकिन झूठे अकाउंट के ज़रिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, पाकिस्तान के सफारतकारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। तो ये जो झूठी खबरें इस तरह से फैलाई जा रही हैं, उस पे हमारे जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अता तारर साहब, वो चाइना बीजिंग के दौरे पे हैं, और इस दौरे में चीन और पाकिस्तान का इस नुक्ते पे इत्तफाक किया गया है कि जो फेक न्यूज़ हैं, जो झूठी खबरें हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चाइना मिल के मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, और इन झूठी खबरों के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाएगा, और इन झूठी खबरों पे जो सच है, जो फैक्ट्स हैं, वो सामने रखे जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत की तरफ से एक और बहाना तराशा गया है। एशिया कप होना है 5 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में, और एशिया कप से मुतल्लिक जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, वो ढाका में होने जा रहा है। और ये इजलास नाज़रीन एशियन काउंसिल का 24 जुलाई को जो ढाका में होना है, इस पर भारत ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया है, सिक्योरिटी ख़तरात का इजहार किया है कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है, ये ढाका में नहीं, ये किसी और जगह पे होना चाहिए। तो मोदी सरकार, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये झटका लगा है कि उनके इस प्रपोज़ल को रद्द कर दिया गया है, उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और इजलास ढाका में ही होगा। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं, बल्कि मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। यह भारतीय बोर्ड फैसला नहीं करेगा। अच्छा, एक तरफ भारत यहाँ से पाकिस्तान के साथ खेलने से भाग रहा है। भारत की क्रिकेट टीम अच्छी है, अच्छी क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान के यंग एनर्जेटिक क्रिकेटर हैं, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान से अच्छी माननी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जज्बा भी लड़ने का और खेलने का कम नहीं है। अब दूसरा ये हो रहा है कि जो हॉकी का टूर्नामेंट इंडिया में होने जा रहा है, आरएसएस के अकाउंट की तरफ से पाकिस्तानी हॉकी टीम को थ्रेट किया जा रहा है
कि पाकिस्तान की टीम को भारत नहीं भेजना। अब जब थ्रेट करना होता है सोशल मीडिया के अकाउंट से, आरएसएस के अकाउंट से, जब ये पूरी एक कैंपेन और भारतीय मीडिया भी इस कैंपेन में शामिल है कि क्यों पाकिस्तान के साथ खेला जाए, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, चाहे वो हॉकी का मैदान है, बिल्कुल खेल नहीं होना चाहिए। बल्कि इंडियन मीडिया तो ये प्रोपोगंडा कर रहा है कि इंडियन अवाम का खून खोल रहा है। झूठा प्रोपोगंडा है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी, मोदी सरकार की जो तौसीफ पसंदाना जो सोच है, उससे इंडियन अवाम और दुनिया मुतनफ़र हो चुकी है, तंग आ चुके हैं। क्योंकि ये जो सोच है, हिंदुत्व की जो सोच है, जो इंतहा पसंदी की सोच है, जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है मोदी सरकार के, ये खित्ते और आलमी सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी टीम को, हॉकी टीम को इंडिया भेजने का जो भी फैसला है वो वहाँ पर सिक्योरिटी इंतज़ामात को देखते हुए करेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो चलें धमकाया जा रहा है, मैं तो सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भेजें और वो भारत में खेल के आए और अपना खेल वहाँ पे दिखा के आए। ये 1999 में भी पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई थी, 1997 में भी पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई थी, 1996 में भी धमकियाँ दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम वहाँ पे गई और भारत को हरा के आई। 1999 को तो पाकिस्तान ने पूरा दौरा किया था, मुकम्मल दौरा किया था, भरपूर धमकियाँ थी। 2004 की किसी ने बात करनी है, 2003 की बात करनी है, 5 की बात करनी है, 7 की बात करनी है, तो तब दोनों ममालिक के दरमियान हालात बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे रिलेशनशिप चल रहे थे। लेकिन 99 में यही हाल था जो अब आरएसएस की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान गया और भारत को वनडे में भी और टेस्ट में भी हरा के आया। तारीखी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की वसीम अकरम की क़यादत में। जवेद मियांदाद पाकिस्तान के कोच थे। लेकिन अब नाज़रीन है मामला ये है कि भारत पहलगाम और जंग के बाद, पाकिस्तान से नाकामी के बाद, अब भारत कर क्या रहा है? भारत ये कर रहा है, भारत तो नहीं कर रहा, भारत की आवाम नहीं कर रही, मोदी सरकार ये कर रही है। ये मोदी सरकार की सोच है, इंतहा पसंदी की और कशीदगी की। मोदी सरकार ये कर रही है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं पाकिस्तान में, फितनतुल खवारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, उनके जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो तखरीबकार हैं, अब जंग में तो मुकाबला नहीं कर सकता। जंग में जो हशर नशर पाकिस्तान की अफवाज ने भारत का किया है, वो इंडिया ने भी देखा है, उसका मज़ा चखा है और पूरी दुनिया ने भी उसको विटनेस किया है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज़ को मुतहर्रिक कर दिया है। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर इजलास हुआ है और उस इजलास में यह फैसला किया गया है कि जो पहलगाम वाक़े के बाद, शिकस्त खाने के बाद, जंग में हजीमत का मज़ा चखने के बाद भारत की तरफ से अपनी प्रॉक्सीज़ को जो मुतहर्रिक किया गया है, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की जो कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, जो भारत के स्पॉन्सर हमायत याफ्ता जो प्रॉक्सीज़ हैं, इनके खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन और कंप्रीहेंसिव जामे ऑपरेशन करना ज़रूरी है, इंटेलिजेंस बेस के बुनियाद पे। और ये नागुज़ीर हो चुका है। अब भारत सामने तो नहीं आ रहा, अपनी प्रॉक्सीज़ को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो कोर कमांडर के इजलास में इन प्रॉक्सीज़ के खिलाफ भी फैसला कुन कार्रवाई का फैसला हो चुका है और इनका भी अब कला कमा किया जाएगा। जबकि इस कोर कमांडर के इजलास में जो पाकिस्तान की बहरिया और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो ट्राई सर्विसेज हारमनी है, ट्राई सर्विसेज यानी तीनों अफवाज में, उसको भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तरफ से सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया। और जो मुल्क को दरपेश ख़तरात के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां हैं, उस पर भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इत्मीनान का इजहार किया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पॉलिटिकल सेगमेंट की बात करते हैं। एक तो नाज़रीन लाहौर की अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और ये तलब किया गया है 22 जुलाई को। और इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे ये है कि इस्लामाबाद की पुलिस खान साहब को नोटिस की तामील के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे इमरान खान साहब के बाहर जो उनका मजमा था, उन्होंने खान साहब से पुलिस को मुलाकात करने नहीं दी और पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया।
तो जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक साहब ने 22 जुलाई को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लेकिन आज ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है, इस ऐलान पर जो कहा गया कि इमरान खान साहब के बेटे ख़ास तौर पे कासिम की बात की गई कि वो आएंगे, अपने वालिद के साथ इज़हार यकजहती और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शामिल भी होंगे, बल्कि कुछ रहनुमाओं ने तो कहा कि उसको लीड भी करेंगे। अच्छा, उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने आया कि बिल्कुल आएँ, इजाज़त होगी, लेकिन अगर पुरतशद्दुद कोई मुज़ाहरा होता है और उसको वो लीड करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो फिर कासिम की या बेटों की, सलमान या कासिम दोनों में से जो भी हो, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल हैं। तो ये कंडीशनल हुकूमत ने बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने मशरू तौर पे बात की। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उस पर क्लियर कर दिया कि आएँ, अपने उस तारीख को बिल्कुल उसमें शामिल हों, उसको लीड करें, खान साहब से भी जाके मिलें, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया तो लोगों को धर लिया जाएगा, लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अब इस पे जो बयानात आए हैं कासिम साहब के पाकिस्तान अराइवल के हवाले से, उस पर इमरान खान साहब की साबिक़ अहलिया, उनके बेटों की जो वालदा हैं जमाइमा खान, वो फट पड़ी हैं या उनकी चीखें निकली हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि बच्चों के साथ वालिद के फ़ोन पे बात नहीं करवाई जाती। अब हकीकत यह है कि ये जितनी मरतबा बात करवाई गई है, ये कानून से हट के करवाई गई है। जमाइमा खान साहबा कहती हैं कि इल्लीगल और कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा गया है पिछले 2 साल से, और ये जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, किसी फंक्शनल मुल्क में ऐसा नहीं होता। वालिद से बच्चों को मिलने पे गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये सियासत नहीं है, ज़ाती इंतकाम है। अब जमाइमा खान साहबा ने जो बात की है, उनकी बात बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उनको वही बात करनी चाहिए जो फिर हुकूमत ने भी बात की है। अगर वो आते हैं अपने वालिद से मिलने के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि हुकूमत की तरफ से वीज़ा फराहम करने में बच्चों को फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लेकिन अगर पुरतशद्दुद मुज़ाहरा हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, पुरतशद्दुद मुज़ाहरे के ऊपर कानून रास्ता अपना अख्तियार करेगा। अदरवाइज़ उनको यहाँ आने पे, अपने वालिद से मिलने पे, अपने वालिद की रिहाई की जो तरीक़ है, उसमें शिरकत करने पे किसी किस्म की कोई कदगन, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो जमाइमा खान साहब को भी चाहिए कि जो बात की गई है उसको ट्विस्ट ना करें, अपने कंसर्न शो करें, लेकिन हक़ाइक़ को ट्विस्ट ना करें। जोड़ तोड़ की नाज़रीन सियासत शुरू हो चुकी है। अब जो सेनेट का इलेक्शन होना है खैबर पख्तूनख्वा में, 11 सीटें हैं, 7 जनरल सीटें हैं, 2 ख़वातीन की हैं, 2 मिनॉरिटीज़ की हैं। नून लीग ने भी मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता कर लिया है। मौलाना साहब ने नून लीग के रब्ते को वेलकम किया है, लेकिन मौलाना साहब ने यह कहा है कि आप पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें। अगर मिल के सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का लड़ना है तो पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें। दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की इस सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा सेनेट की सीटें सिक्योर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना साहब के साथ रब्ता कर लिया है। अब नाज़रीन सिचुएशन ये है कि 93 अरकान गंडापुर के साथ हैं, 53 अरकान जो है वो अपोजिशन के साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और 20 अरकान के साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक सेनेटर मुंतखब होगा। तो 2 तो अपोजिशन मुंतखब करवा लेगी सेनेटर, और 4 सेनेटर गंडापुर साहब मुंतखब करवा लेंगे कि उनको 93 अरकान की अक्सरियत हासिल है। 20 से 1 जनरल सीट पे सेनेटर मुंतखब होगा। लेकिन जो 7वां सेनेटर है ना, 4 तो गंडापुर साहब ने बना लिए, 2 अपोजिशन ने हासिल कर लिए सेनेटर। अब जो 7वां जनरल सीट पे सेनेटर है, इसमें जो 13 वोट अपोजिशन के हैं, क्योंकि 40 पे अपोजिशन अपने 2 बना लेगी, बाकी उनके पास 13 वोट रह जाएंगे। गंडापुर साहब भी 80 पे अपने 4 बनवा लेंगे और पीछे उनके भी 13 वोट रह जाएंगे। ये 20 साढ़े 20 पे एक बनता है। तो 7वां सेनेटर जनरल सीट पे किसका आएगा, इसका दरअसल मुकाबला होना है। इसके लिए जोड़ तोड़ चल रही है। और जहां तक खवातीन और मिनॉरिटी का कोटा है, उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2 शायद गंडापुर साहब को मिल जाएंगी, एक खवातीन की, एक मिनॉरिटीज़ की, और 2 अपोजिशन को मिल जाएगी, एक खातून की और एक
मिनॉरिटी की, लेकिन जोड़ तोड़ ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और इस मामले को लेकर अगले 48 से 96 घंटे भी अहम हैं। अब इसमें देखना यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ और अवामी नेशनल पार्टी के साथ हुकूमत कब रब्ता करते, लेकिन ये 48 घंटे एक और मामले के हवाले से भी बड़ा अहम है। जो खान साहब ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है कि 5 अगस्त तक वो तहरीक पीक पे होनी चाहिए, तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कोर कमेटी का इजलास होना है और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि जो एहतजाजी तहरीक है उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल क्या होगी। तो यह भी फैसला होना है, तख्त भी होगा, धड़न तख्ता भी होगा, लेकिन अगले 48 से 96 घंटे बड़े अहम हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई है। उसमें नाजरीन यह हुआ है कि जो गंडापुर साहब की हुकूमत को एक ख़तरा था कि उनकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है, अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, तो जो 35 आज़ाद अरकान थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन 35 सरकार में से 11 तो ऑलरेडी हुकूमत में शामिल हैं। अब 11 मज़ीद अरकान को गंडापुर साहब ने पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया है। अब 35 में से 22 निकल जाते हैं, बाकी 13 बचते हैं। तो अपोजिशन को गंडापुर साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता करने के लिए 20 अरकान की उनको अक्सरियत चाहिए, लेकिन यहां पे उनके पास 13 अगर उनको मिल जाएं, तो तब भी वो 73 का फिगर, जो मैजिक फिगर है अपनी हुकूमत बनाने का, गंडापुर साहब को घर भेजने का, तब भी उनका 73 का 73 का फिगर पूरा नहीं होता है। तो इस हवाले से भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। बल्कि यूं कहें कि गंडापुर साहब ने अपने खिलाफ आज के दिन तक या आने वाले चंद और दिनों तक अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।